हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी पेट के आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है, वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। इसको देखिएगा कि क्या सब्जेक्ट है और इसका जो फॉर्म है यूपी पेट का वो हो चुका है फिल। लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है, 17 को लास्ट डेट था। अभी आज हम लोग इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस में है और इसकी जो इसका वैल्यूएशन है ये 3 साल के लिए हो गया है। ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप एक बार क्वालिफ़ाई करते हैं तो 3 साल के लिए हो गया और इसको क्वालिफ़ाई करने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसमें सिलेबस के बारे में। और यूपी ट्रिपल एस सी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है, एनसीईआरटी सार संग्रह की, उसको यूपी ट्रिपल एस सी वाले ज़रूर देखें। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी पेट में आए हुए हैं, उसमें मेंशन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। आज टेस्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। पहले है भारतीय इतिहास। देखते हैं क्या क्या टॉपिक भारतीय इतिहास में आ रहा है। ये प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री है। पहला है इसमें सिंधु घाटी, ये 5 मार्क्स का आएगा। देख लेते हैं पहले कितने मार्क्स के आएंगे और क्या क्या टॉपिक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो 5 मार्क्स का आएगा। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन राजपूत काल। और सल्तनत इसमें मिडेवल, मुग़ल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राज का सामाजिक आर्थिक प्रवाह। ये सब जो है एंशिएंट, मिडेवल, ये सब 5 मार्क्स का। हिस्ट्री जो है वो 5 मार्क्स का आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग से दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अलग से दिया है कितना, ये 5 मार्क्स का ये भी है। इसमें क्या क्या टॉपिक है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, सब स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य की भूमिका क्या क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन या उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसमें क्या है समझ लीजिएगा, एक हिस्ट्री है जो 5 मार्क्स के तो आ ही रहे हैं, और एक INM है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी 5 मार्क्स के हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी भी 5 मार्क्स का है। देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल में क्या है। नदियाँ, घाटी, भूजल, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज। और 20 राजनीतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का राजनीतिक व जलवायु, क्लाइमेट, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। ये ज्योग्राफी जो है वो 5 मार्क्स में, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों आएगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स, ये भी 5 मार्क्स के आएंगे। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक आएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक है। योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद है 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषिगत सुधार, संस्थागत सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार। ये इकोनॉमिक के टॉपिक हैं। और आर्थिक सुधार में GST, ये भी है 5 मार्क्स के, ये भी आएंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। पॉलिटी भी 5 मार्क्स का आएगा। एक बार समरी कर लेते हैं। हिस्ट्री, INM, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, ये 5 है। 5 20 हो गए। अब ये 25, ये 5 नंबर का ये भी है। भारतीय संविधान लोक प्रशासन में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, DPSP, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय। ये है पॉलिटी में। कुछ ही टॉपिक है इसमें, और ये भी है कि इसमें टॉपिक सब मेंशन किया हुआ है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन इसमें टॉपिक वाइज मेंशन किया गया। ये 5 मार्क्स का है। अब आते हैं सामान्य विज्ञान। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन, तीनों से मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें मैथ जो है एलिमेंट्री बेसिक अर्थमेटिक मैथ है। इसमें पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, प्रतिशतता, साधारण अंकीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग, घातांक, घात, औसत, ये सब मिला के 5 मार्क्स देंगे, 5 मार्क्स के। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या क्या है। 5 मार्क्स के हिंदी भी है। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के एक शब्द, लिंग, संश्रुत भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएँ, ये सब जो है हिंदी का है 5 मार्क्स में।
अब अंग्रेजी में क्या आएगा, एक व्याकरण से 5 में व्याकरण और अपठित अनशिन पैसे से भी क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में क्या क्या आएगा, बृहद एवं लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, एनालॉगी, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, रीजन इफेक्ट वाला आएगा, कोडिंग डिकोडिंग है, निगमनात्मक करण तर्क से आएगा। करंट अफेयर जो है, इसमें करंट अफेयर का वेटेज 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का करंट अफेयर है और 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है। ये 10 मार्क्स का ये दोनों है, करंट अफेयर और प्लस अवेयरनेस, और हिस्ट्री और INM मिला के ये भी 10 नंबर का हो गया, तो 20 नंबर इधर ही हो गया। इसमें क्या क्या टॉपिक है, भारत पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, इसमें भारत के पड़ोसी देश है, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटक स्थल, भारतीय कला संस्कृति, विश्व का खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार विजेता और जलवायु परिवर्तन। ये है जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का 10 मार्क्स का जो आएगा वो अनसिंस पैसेज आएगा, 2 पैसेज रहेगा, प्रत्येक पे 5 क्वेश्चन रहेंगे ये। और फिर आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर का ग्राफ आएगा, 2 ग्राफ रहेंगे, 5-5 नंबर के 2 रहेंगे। तालिका 10 नंबर का आएगा, 2 तालिका रहेंगी 5-5 नंबर का। ये हो गया सिलेबस। इसमें एक बार समरी कर दी क्या क्या ज़्यादा वेटेज का है, हिस्ट्री और प्लस INM मिला के 10 मार्क्स का हो गया, और करंट अफेयर जो है ये भी 10 मार्क्स का हो गया, जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 10 मार्क्स का हो गया, और ग्राफ 10 मार्क्स का हो गया, तालिका 10, 20, 30, 40, 50 मार्क्स में ये है। अब पॉलिटी जो है वो भी बहुत टफ नहीं पूछी जाएगी, वो 5 मार्क्स की होती है, और ज्योग्राफी 5 मार्क्स की, और जिसको मैथ आ रहा है उसका तो 25 नंबर कहीं नहीं गया है, जिसको मैथ अच्छे से आता है। ये रहा सिलेबस। और आप लोग तैयारी NCERT की जो बुक है, NCERT सार संग्रह की, उसको प्लेलिस्ट में डाल के देख लीजिएगा सर्च करके। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।